बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच में स्थित एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुधा था। सुधा अपने रूप और बुद्धि के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी छिपी रहती थी, जैसे कोई अतीत का दर्द उसे चैन से जीने नहीं दे रहा हो। गांव वाले अक्सर उसके रहस्यमय स्वभाव के बारे में चर्चा करते थे। सुधा के जीवन में एक अजीब बात थी, वह कभी किसी मंदिर नहीं जाती थी, जबकि गांव के सभी लोग हर दिन पूजा पाठ में व्यस्त रहते थे। जब भी उससे मंदिर न जाने का कारण पूछा जाता तो वह कोई जवाब नहीं देती और अपनी नजरें झुका लेती। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि सुधा पर किसी प्रकार का श्राप है। सुधा अक्सर रात में एक ही सपना देखती थी। सपने में वह एक विशाल महल के प्रांगण में खड़ी होती, जहां चारों ओर भव्य दीप जल रहे होते, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की जगह डर होता। महल के अंदर से एक क्रोधित आवाज आती, तुमने जो किया है उसका प्रायश्चित तुम्हें हर जन्म में करना होगा। यह आवाज सुनकर सुधा जाग जाती और उसकी आंखें आंसुओं से भर जातीं। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु का आगमन हुआ। साधु का नाम महर्षि दिव्यप्रकाश था, जो अपनी तपस्या और दिव्य दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने उनके पास पहुंचे। सुधा ने भी साहस जुटाकर अपनी समस्या साधु को बताई। सुधा ने अपने सपने और मंदिर न जाने के अपने डर के बारे में साधु से बताया। महर्षि दिव्यप्रकाश ने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यानमग्न हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पूर्वजन्म में छिपा है। तुम्हें अपने अतीत का सच जानने के लिए ध्यान साधना करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सुधा ने सहमति दी और साधु ने उसे गहरे ध्यान में ले जाने के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान सुधा के मन में उसके पूर्वजन्म की घटनाएं प्रकट होने लगीं। सुधा अपने पूर्वजन्म में एक राजकुमारी थी जिसका नाम अन्वेषा था। वह एक शक्तिशाली और संपन्न राज्य की इकलौती पुत्री थी। अन्वेषा अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, उसका अहंकार। उसके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम विनायक था। विनायक अपनी विद्वत्ता और तपस्या के लिए जाना जाता था। एक दिन विनायक राजमहल में राजा से मिलने आया और उनसे एक छोटा सा दान मांगा, लेकिन अन्वेषा ने उसे अपमानित करते हुए कहा, तुम जैसे भिखारी महल में आने की हिम्मत कैसे करते हो? जाओ, अपने जैसे लोगों के बीच रहो। विनायक ने क्रोध में कहा, राजकुमारी, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें अगले जन्म में अपने किए का प्रायश्चित करना होगा। तुम जीवन भर सुख से वंचित रहोगी और ईश्वर की पूजा से दूर रहोगी। केवल अपने कर्मों से ही इस श्राप से मुक्ति पा सकोगी। विनायक के श्राप के कारण अन्वेषा का जीवन दुखों से भर गया। उसके राज्य में विद्रोह हुआ और उसकी सत्ता छिन गई। अंततः अन्वेषा ने अपने जीवन का अंत कर लिया, लेकिन श्राप के प्रभाव से उसकी आत्मा अगले जन्म में सुधा के रूप में जन्मी। महर्षि दिव्यप्रकाश ने सुधा से कहा, बेटी, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे पूर्वजन्म का अहंकार है, लेकिन यह जन्म तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने और श्राप से मुक्ति पाने का अवसर देता है। तुम्हें विनम्रता, सेवा और ईश्वर के प्रति भक्ति से अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। सुधा ने साधु के मार्गदर्शन में तपस्या और सेवा का मार्ग अपनाया। उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया और अपने जीवन को ईश्वर की आराधना में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसके सपने आना बंद हो गए और उसकी उदासी गायब हो गई। कई वर्षों की तपस्या और सेवा के बाद सुधा ने एक रात दिव्य प्रकाश देखा। उस प्रकाश से विनायक का स्वर प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, सुधा, तुम्हारे कर्मों और भक्ति ने तुम्हें श्राप से मुक्त कर दिया है। अब तुम्हारी आत्मा शांति प्राप्त करेगी। सुधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी के थे। उसने महसूस किया कि जीवन में केवल भौतिक सुख सुविधाएं महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा और अपने कर्मों को सुधारने में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे वर्तमान जीवन में किए गए कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। अहंकार और अपमान से बचना चाहिए और दूसरों की मदद करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। श्राप या दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्ची भक्ति और सेवा से उसका समाधान संभव है।